बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। आज हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल साइंस गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहें। तो हम अपने टॉपिक तरफ आते हैं, स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास जो बेसिक सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो तीन हैं: कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये तीन हमारे पास बेसिक सोर्सेज हैं, गैस, पेट्रोलियम और कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिनसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर सकते हैं। और ये जो तीनों हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स यानी कि ये जो हमारे पास कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं, ये जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। और बेसिकली यही हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेसिकली। और हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबसे ज्यादा तो इनसे हासिल करते हैं, इसके अलावा एनिमल एंड प्लांट्स से भी हासिल कर सकते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स और आल्सो sources of organic compounds. यानी जो मेजर सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं, जिनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। इनके बेसिकली हमारे पास ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉसिल फ्यूल से हासिल होते हैं और चांदी के ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास एनिमल्स और प्लांट से भी हासिल कर सकते हैं। इसको हमारे पास सबसे जो फर्स्ट है कोल, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कोल, तो कोल क्या होता है? हमारे पास जो बेसिकली हम ये बिलीव करते थे कि जो कोल है वो इससे फॉर्म होता है जब हमारे पास रिमेन ऑफ ट्रीज या डेड एनिमल्स, जब कोई भी डेड एनिमल जो दरख्त गलते सड़ते थे और जो जानवर गलते सड़ते थे, जब वो ज़मीन के नीचे दफन हो जाते थे, तो ज़मीन के नीचे दफन हो जाने के बाद उस वक्त 500 साल मिलियन पहले हमारा जी था कि जो भी एनिमल्स या प्लांट्स जमीन के अंदर दफन है, उनकी डिस्ट्रक्टिव डिस्प्लेशन से कोल हासिल किया जाता है। क्योंकि बेसिकली कोल फॉर्म होता है, कोल फॉर्म बाय रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अर्थ क्रस्ट 500 बिलियन ईयर्स अगो। यानी कि हमारे पास ये बिलीव किया जाता था, ये यकीन किया जाता है कि जो कोल है वो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल, यानी कि जो एनिमल्स और प्लांट मर जाते हैं उनकी जो रिमेन्स होती है, उनकी बाकियात जो होती है, वो जो ज़मीन में दफन हो जाती हैं तकरीबन कुछ बिलियन साल पहले जो दफन थे, तो उनकी वजह से हमारे पास कोल प्रोड्यूस होता है। अब हमारे पास सबसे पहले बैक्टीरियल और केमिकल एक्शन, जब ज़मीन के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दफन हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं दफन, उस पर बैक्टीरियल और केमिकल प्रोसेस होते हैं। तो इन प्रोसेस की वजह से ड्यू टू केमिकल एंड बैक्टीरियल एक्शंस, उन केमिकल रिएक्शन और जो बैक्टीरिया की रिएक्शन हैं, उनकी वजह से वो जो वुड होती है वो हमारे पास स्पीड में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जो भी हमारे पास डेड ट्रीज की जो रिमेन्स थी वो ज़मीन में दफन हुई, वो कुछ साल में पड़ी रही, उस ज़मीन के अंदर उसमें सब किस्म के बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन होने शुरू हो जाए, नेचुरली बैक्टीरियल रिएक्शन शुरू हुए, तो उन्होंने उस वुड को किस में कन्वर्ट कर दिया? पीट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो पीट है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में आकर उसके नीचे कोल में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो जो हमारे पीट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कोल में।
क्लियर है? यानी कि हमारे पास ये बिलीव किया जाता है कि जो कोल है वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स की रिमेन से जो 500 मिलियन एगो दफन हो गया था उनकी जैसे कोल हासिल करते हैं। अब जब कोई भी चीज़ वो दफन हो जाती है उसके कुछ साल बाद, कुछ हज़ार साल, कुछ मिलियन साल बाद केमिकल और बैक्टीरियल एक्शन शुरू हो जाते हैं। जब केमिकल और बैक्टीरियल एक्शन होते हैं तो वो जो वुड होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? पीट में। फिर उस पीट के ऊपर अर्थ क्रस्ट के नीचे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जा रहा होता है। उस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के नीचे में फाइनली पीट किस में कन्वर्ट हो जाती है? कोल में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास कोल बहुत ही सॉलिड फ्यूल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए। अब हम इसी को नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं। अब उसी साइड हमें पता चल गया कोल को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। अब हमारे पास कोल हमारे पास सॉलिड फ्यूल है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ये तो एक तो ये सॉलिड फ्यूल है, सॉलिड फॉर्म में होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए। अब हम इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कैसे करते हैं? सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर होते हैं बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स can be prepared by destructive distillation of coal। अब कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमारे को कैसे बनाना है? जब हम कोल को when coal is heated तो जब भी हम कोल को हवा की अदम मौजूदगी में यानी एब्सेंस ऑफ एयर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे हीट करते हैं तो हमारे पास कोल गैस, कोल तार और कोल में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन कोल इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर की जो रेंज होती है वो हमारे पास होती है 500 से लेकर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो सकता है। एंड हाई प्रेशर it is converted to coal gas, coal tar and coke। क्लियर है कि जब भी हम कोल को हवा की एब्सेंस ऑफ एयर में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में हीट करते हैं तो वो कोल गैस, कोल तार और कोक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो कोल तार है हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कोल तार contains large number of organic compounds। उसके बाद हमारे पाकिस्तान में जब हमारे पास पाकिस्तान में 184 बिलियन टन हमारे पास कोल हर साल पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है। पाकिस्तान में 184 बिलियन टन कोल हर साल प्रोड्यूस होता है और उसका सबसे ज़्यादा तकरीबन 80% जो ये कोल होता है वो हमारे पास जो कोल किसा है वो भट्टे में ईंटों को पकाने में इस्तेमाल होता है। टू मेक ब्रिक्स इन लाइम किल, लाइम किल में ईंटों को जब हम पकाने के लिए 80% इसका यूज कर देते हैं उसमें, और जो कोई थोड़ा बहुत है उसको हम डोमेस्टिक लेवल पे और इंडस्ट्री लेवल में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, तो सबसे पहले आप हम कोल बनने के प्रोसेस को डिटेल्स कर सकते हैं इक्वेशन वाइज। सबसे पहले हमारे पास जो भी वुड है, डेड प्लांट्स की वुड, वो जमीन में दफन हुई, वहां पे उसके ऊपर बैक्टीरियल एंड केमिकल एक्शन हुए। जब उस वुड के ऊपर बैक्टीरियल केमिकल एक्शन हुए वो किस में कन्वर्ट हो गई? पीट में। जब पीट बना, पीट को हमने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई किया। जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मिला तो पीट लिग्नाइट में कन्वर्ट हो गई। जब लिग्नाइट बने तो लिग्नाइट को फिर प्रेशर दिएगा, उसको जब प्रेशर दिएगा तो वो बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट होगी, और फाइनली बिटुमिनस कोल पे जब और ज़्यादा प्रेशर दिएगा तो फाइनल इसकी प्रोडक्ट एंथ्रासाइट आ गई। यानी कि कोल को बनाने में हमारे पास ये मुख्तलिफ प्रोसेस रिपीट होते रहते हैं। यानी कि सबसे पहले हमारे पास वुड के ऊपर एक्शन, बैक्टीरियल और केमिकल एक्शन में पीट बनी,
पीट को हमने हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अप्लाई किया, ये लिग्नाइट में कन्वर्ट हुई। लिग्नाइट को जब हमने प्रेशर अप्लाई करिए बिट्यूमिनस कोल में कन्वर्ट हो गई, और बिट्यूमिनस कोल को जब हमने प्रेशर अप्लाई करिए एंथ्रासाइड में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल गैस। सेकंड सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेचुरल। कल हमने कोल पढ़ लिया डिटेल से। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेकंड सोर्स है नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस के हमारे पास एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, और फाइनली ज़्यादातर उन कंट्री में यूज़ होती है नेचुरल गैस जहाँ पे कोल वगैरह प्रोड्यूस हम नहीं कर सकते, जहाँ पे कोल की प्रोडक्शन बहुत कम होती है, वहाँ पे हम एनर्जी के लिए नेचुरल गैस यूज करते हैं। अब जो मेजर पोर्शन होता है नेचुरल गैस का, अब नेचुरल गैस किस तरह प्रोड्यूस होती है? नेचुरल गैस को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द मिक्सचर लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि नेचुरल गैस क्या होती है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। अब लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स मीन के जब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कम होता है, हमारे पास CH4 हो गई, C2H6, C3H8, C4H10, ये हमारे पास लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन है, और इन हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है नेचुरल गैस। और हमारे पास तकरीबन नेचुरल गैस में 80% ये मीथेन पाई जाती है, CH4। नेचुरल गैस में हमारे पास 80% क्या होता है? मीथेन मौजूद होती है। और इट्स फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर in it gets formed by decomposition of organic matter. जब भी ऑर्गेनिक मैटर को हम डिकम्पोज करते हैं तो उस वक्त भी हम नेचुरल गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में ये पावर जनरेशन के लिए यूज हो सकती है, और पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा सस्ती है, जिस वजह से हम इसको एक डोमेस्टिक लेवल पे खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास गाड़ियों में CNG को नेचुरल गैस को यूज़ कर सकते हैं, और बहुत से और भी प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं नेचुरल गैस को। जी तो आज हमने दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो सोर्स को बहुत डिटेल से बयान किया। इसका कोई भी मसला हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।